पूरे पंजाब में ट्रैफिक वायलेशन पर 15,000 रुपए तक जुर्माने और एफआईआर का नया कानून लागू कर दिया गया। फाइन की अमाउंट है उसको रिवाइज किया गया है। 15,000 रुपए जुर्माना तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, आप ड्राइविंग लाइसेंस वो सस्पेंड हो जाएगा। सबसे पहले ये बताएगा कि जो ऑर्डिनेंस है पंजाब गवर्नमेंट लाई है, तो ये ऑर्डिनेंस अवतार से पहले भी था, इसमें तरमीम की गई है। तो इसमें किस हद तक और किस तरह से तरमीम की गई है कि जुर्माने जो है 2,000 रुपये से स्टार्टअप कर दिए गए। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 में अमेंडमेंट की गई है 25 नवंबर को, और उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हिस्सा उसका ये है कि हमारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह हमारा डिलिम्स है, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हम इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, हमारा ई चालान का सिस्टम है जो हम कैमरास के ज़रिए करते हैं, उसको एक लीगल कवर दे दिया गया है। दूसरा इसका कंपोनेंट ये है कि कुछ ऐसी वायलेशंस हैं जो जानलेवा थी और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरे का बायस थी, उनको काबिल दस्तंदाजी जुर्म करार दिया गया है। उस पर एफआईआर हो सकती है। 9 के करीब ऐसे ऑफेंसेस हैं और उनमें 6 माह की कैद और जुर्माना है। और तीसरा कंपोनेंट ये है कि जो 25 के करीब वायलेशंस हैं उनकी जो फ़ाइन की अमाउंट है उसको रिवाइज़ किया गया है। इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि वो मतलूबा डेटरेंस पैदा करे, लोग जो हैं उसके खौफ से वायलेशन से बाज रहें। सर, ये 2,000 की ब्रैकेट क्यों रखी गई है? पहले हेलमेट की वायलेशन पे और लाइसेंस पे 2,000 रुपये जुर्माना होता कम से कम। तो 2,000 रुपये कम से कम क्यों स्टार्टअप रखा गया है, और ये जो 15,000 रुपये है वो कौन सी वायलेशन पे है? जो हमारा वायलेटर का बिहेवियर था उसको कोरिलेट किया अमाउंट ऑफ फ़ाइन से, और हमने देखा कि 2,000 रुपये वाला जो फ़ाइन है, जब आप 2,000 रुपये लाहौर में हेलमेट की वायलेशन पे जुर्माना देते हैं तो लाहौर में आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट पहनने लग गए हैं। तो वहाँ से हमें एक थोड़ा अंदाज़ा हुआ थ्रेशोल्ड पे कि जहाँ पे हम एक वायलेशन को डिस्करेज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, वहाँ इतना जुर्माना होना चाहिए। 15,000 रुपये जुर्माना की जो ब्रैकेट है वो मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। वो व्हीकल जिनको प्रोफेशनल ड्राइवर चलाते हैं, जिनके एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, या अगर वो लेन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो सारी सड़क को चौक कर देते हैं। तो 15,000 का चालान जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। ट्रिपल सवारी वालों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी में सवार जो दूसरा पैसेंजर है, सीट बेल्ट नहीं लगाता, उसके लिए भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा जो 3 व्हीलर है, जिसमें लोटर रिक्शा, चिंगची रिक्शा हैं, उनके लिए भी हेलमेट पहनना करार दिया गया है। ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो जो हिस्टोरिकल डाटा है उसका एनालिसिस करने के बाद, ये देखने के बाद कि इंसानी जानें ज़्यादा किस किस्म की सवारियों से ज़ाया होती हैं, और उसके बाद जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें रुकावट किन सवारियों की वजह से ज़्यादा आती है, तो उसको डिस्करेज करने के लिए फिर उसको इधर काबिल दस्तंदाजी बनाया गया, यानी एफआईआर हो सकेगी, या फिर उस पर जुर्माने की जो शरह है उसको रिवाइज़ कर लिया गया है। अच्छा, आपको बता रहे थे कि जो एफआईआर होगी वो जो मेजर वायलेशंस हैं, वो मेजर वायलेशंस कौन सी हैं जिस एफआईआर भी होंगी, और फिर पैरवी कौन करेगा? क्या ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी छोड़ के खुद जाएगा केस देखने? नहीं, मुकदमा जो है वो दर्ज होगा मुकामी थाने में, और मुकामी थाना ही उसकी पैरवी करेगा, वही तफ्तीश करेगा। सिर्फ ये है कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, हमारे हेडक्वार्टर में भी बनाए गए हैं, जो यहाँ से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो मुकदमे में बुक हो फिर उसको सज़ा भी हो। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। जो मेजर वायलेशंस हैं, सबसे पहले जो हमारे लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं उनको इसका सामना करना पड़ेगा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को इसका सामना करना पड़ेगा, ओवरसाइज्ड जो व्हीकल्स हैं उनको इसका सामना करना पड़ेगा। इसी तरह वो गाड़ियाँ जो अनसेफ ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, उन सब पे जुर्माने के अलावा एफआईआर भी दर्ज होगी। लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा, वो किस सूरत में किया जाएगा, और फिर लाइसेंस दोबारा बहाल कैसे होगा, कितने अरसे बाद होगा? पॉइंट सिस्टम मुतारफ़ कराया जा रहा है। हर वायलेशन पे जहाँ पे जुर्माना होता है उसके साथ ही कुछ पॉइंट्स भी ड्राइवर को मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, आपको जुर्माना भी हो सकता है, और साथ ही आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह ट्रैफिक की बत्ती को अगर आप वायलेट करते हैं तो 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जब ये पॉइंट्स 20 पॉइंट्स आपके खाते में जमा हो जाएंगे तो 6 माह के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू अनदर 6 मंथ्स, सो 1 साल।
उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन देंगे और वो इस चीज़ का इत्मीनान करने के बाद कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और दोबारा आप वायलेशन वाला कॉन्डक्ट जो है वो नहीं दोहराएंगे, आपका लाइसेंस बहाल कर देंगे। शहरी अपना डैशबोर्ड कैसे देख सकते हैं कि उनके जो पॉइंट्स हैं वायलेशन में काउंट होते जा रहे हैं? अभी हम अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि वो अपने जो एक्साइज का रिकॉर्ड है, ताकि गाड़ी के अगेंस्ट जो उनका मोबाइल फ़ोन नंबर है वो, और ड्राइविंग लाइसेंस के अगेंस्ट जो उनका मोबाइल नंबर है वो उसको अपडेट कर लें, सो दैट कि जब भी वो कोई वायलेशन करते हैं या उनके पॉइंट्स जो हैं वो रजिस्टर होते हैं तो उनको बर वक्त इतला दी जा सके और वहीं पे उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कि उनके लाइसेंसेस जो हैं उनको सस्पेंशन का कितना ख़तरा है। और जब ज़्यादा शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने से बाज आ जाएंगे तो हमारी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, हादसे कम हो जाएंगे और सफ़र करते वक्त जो आपको ज़हनी कोफ्त होती है ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से या किसी की अनडिसिप्लिन्ड हरकत की वजह से, उससे शहरी महफूज रहेंगे। अक्सर जब ये जुर्माने बढ़ाए जाते हैं या नए कवानीन बनाए जाते हैं, शहरी कहते हैं कि रेवेन्यू बनाने का ज़रिया है और आवाम से निकलवाया जाता है। क्या इस वक्त भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेवेन्यू बनाना है या फिर कानून की पासदारी करना है? देखें, पंजाब का जो इस साल का बजट है वो 5.3 ट्रिलियन रुपीस का है, 5.5 खरब रुपए का है। तो चंद हज़ार के जुर्माने से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे जो फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि लोगों की ज़िंदगी महफूज हो जाएगी, सफ़र जो है वो स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा, आपके जो ट्रैफिक जैम्स हैं वो कम हो जाएंगे और लोग आसानी के साथ सफ़र कर सकेंगे।